हेलो जी। तो आज बैठे बैठे ना वैसे ही मन में ना थोड़ी सी वेदना जी आ रही थी, तो मैंने अभी शॉर्ट वीडियो भी डाले इस पर, ज़िंदगी अनमोल है। तो जैसे कोरोना आया था, नोटबंदी आई थी, तो लोगों के कि कईयों के बिजनेस तक ख़त्म हो गए, लोगों के सिर पर कर्जा चढ़ गया। तो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ। मगर आजकल ये जो मीडिया है, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर बैठे बैठे सभी दुनिया की खबर लगती रहती है। यहाँ तक कि मैं जो कहती रहती हूँ कि मैं तंदुरुस्त हो गई, तो ये भी यूट्यूब की देन है। तो मैंने मतलब मैं कहना चाहूँगी कि अगर कुछ भी हो जाए साहब, जैसे सपोज आप की शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, चलो कोई ऐसी आफत आ गई। हमारे तो देश में वैसे भी ये रिवाज है कि जब शादी होती है तो लड़की को हम गिफ्ट्स वगैरह दाज के रूप में देते हैं, है ना। तो घर में बहुत सामान होता है, जैसे हमारा कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, घर में जो पंखे लगे हैं, और हम हिंदुस्तानी औरतें तकरीबन गहना गुना मतलब जेवर, है ना, ये भी काफ़ी बनाती रहती है। जिनको सोने की होती है कुछ सोना का बना लेते हैं, कुछ चांदी के, जो अपने हिसाब से, है ना। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी। तो बहुत सामान होता है घर में। अगर कोई बिजनेस अगर आपका बंद भी हो गया, मतलब ऐसी आफत कि मेरे मन में ना बड़ी वेदना सी उठ रही थी। मैंने एक देखा था कि पता नहीं नोटबंदी थी या कोरोना थी, उसमें मैंने देखा था, मेरे को याद नहीं भी किन हालातों में मैं वीडियो, कौन से वो हालात थे जब मैंने ये वीडियो देखी थी, वीडियो नोटबंदी थी या कोरोना था। तो लोगों ने अपनी अपनी पूरी पूरी फैमिली तक कईयों ने तो ख़त्म कर ली। मतलब इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने तो जो किया सो किया, जो देखा। मेरे मन की जो हालत, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने कितने दिन तक मूड ठीक नहीं हुआ था वो देख कर ना। एक मतलब पूरी फैमिली उसने, इंसान ने अपनी ख़त्म कर ली। और देखकर लगता था जैसे, क्योंकि बच्चे बड़े थे वो जिनको उन्होंने ऐसे किया था, एक बच्चा छोटा था, और खुद भी तो देखकर लगता था कि उनकी शादी को 15-20 साल तो 15 साल तो ज़रूर हो गए होंगे। तो 15 साल में अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम होता है, पीरियड काफ़ी होता है। तो उसमें हम अपना घर घर बार हम सेटल्ड कर लेते हैं। हमारा हम मतलब हमारे पास सभी कुछ होता है, जब बर्तन रसोई का सामान हो गया, और ये अपने फर्नीचर हो गया, पखे वगैरह सब कुछ। तो मतलब हर एक चीज़ होती है घर की। तो ये अगर कोई आफत ऐसे आ गई कि अगर कोई, चलो हमारा काम का ठप हो गया, तो हमारे पास साहब जो हमारे घर में जो सामान है वो तो कहीं नहीं जाता ना। तो आप मतलब उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो और एक बात और है कि एक जो इंसान है वो एक इंसान नहीं होता, उसके साथ कई रिश्ते जुड़े होते हैं। उसका फादर भी होएगा, दादा भी होएगा, नाना, चाचा, ताया, मामा, वो खुद भी ऐसा होगा, किसी का मामा होएगा, किसी का मास्टर होएगा, फुफ्फड़ होएगा, है ना। तो किन्ने रिश्ते, चाचा होएगा किसी का।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਦਾ ਜੀਜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਦਾ ਸਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਦਾ ਦੋਸਤ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋ, ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਤਲਬ 100 ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, मैंने एक वीडियो देखी सी, पाकिस्तान तो लोग आके रिफ्यूजी बैठे हुए हैं, तो बेचारे झोंपड़ियाँ पाई बैठे हैं। और हम साढ़े पंजाब विच, हमारे पंजाब में तो ऐसा है कि आप भूखे तो मर ही नहीं सकते। गुरुद्वारों में 24 घंटे लंगर होता है, तो इतनी नौबत तो आती ही नहीं। जिसकी शादी को 10-15 साल हो गए तो उसने कुछ तो, उसके वेल विशर भी होंगे, उसका घर परिवार घर भी बनाया होगा, है ना। तो एकदम सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। तो ये मैंने व्हाट्सएप पर ही देखी थी ये घटना, तो मैं इसको भूल नहीं पाती कि कैसे उसने तौबा। तो ये मेरे मन में थोड़े से भाव आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के, मैंने अभी छोटी छोटी वीडियो भी डाली है कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, अगर एक बार मिल गई तो ठीक है, आगे का पता नहीं क्या होता है, किसने देखा। तो अच्छा, एक मैंने यूट्यूब पर ही देखे थे, एक पुअर डैड और रिच डैड। जो पुअर डैड है वो सोचते हैं क्या क्या करेंगे, कैसे होगा, ये है। और जो रिच डैड है ना, वो कहते हैं कि ये काम है तो मैंने ये काम करना है। जब आप ये कह देते हैं ना कि ये काम मैंने करना है, तो जो हमारी जो ये सृष्टि है वो हमारा साथ देती है, वो कितने रास्ते दिखाएगी, कोई रास्ता आपको बंद नज़र नहीं आएगा। तो ये है कि अपना आप ही अपना ये आप अपना सलूशन कर सकते हैं। कोई भी मुसीबत है, कुछ भी है कि हमने करना है। जैसे आप पॉजिटिव मतलब थॉट अपने दिमाग में लाएंगे तो सब नेगेटिविटी निकल जाएगी और आप पॉजिटिव ही सोचेंगे और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसकी कदर करें। तो ज़्यादा नहीं तो कम में गुजारा कर ले। तो मैं तो फिर बस मेरे मन में ना थोड़ी सी
ये बड़ी देर से मेरे मन में ये भाव मैंने छुपाए हुए थे और मेरे अंदर दुख था। मैं बता नहीं सकती, उन लोगों को मैं जानती नहीं, मेरे को नहीं पता वो किधर रहते थे, कहाँ उनका घर है, कौन थे वो। मगर एक इंसानियत के नाते जिन्होंने ये कुछ किया था, अभी तक मेरे मन में उनके लिए अफसोस है। अगर चलो कुदरती किसी को, चलो वो तो चलो कहते हैं मरण लिखाए थे मंडल में आए, चलो वो तो एक दिन जाना ही है, मगर ऐसे नहीं, जिंदगी से भाग कर नहीं। तो ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसकी कदर करो। और कोई मुसीबत आती है, कोई बाढ़ की वजह से आती है या वैसे कोई आती है, कोई एकदम से नुकसान हो जाता है, तो उसको हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। अगर सोचो नहीं, है ही नहीं था हमारी किस्मत में, तो ये बस मेरे मन में थोड़े से भाव आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। ओके गाइस।